अंत पर भजन। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम। इस महाभारत काल के वचन के अनुसार सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं। सांख्य शास्त्र अत्यंत प्राचीन शास्त्र है, सबसे प्राचीनतम दर्शनों के अंतर्गत ये शास्त्र आता है। महर्षि कपिल के द्वारा रचित है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि कपिल माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये शास्त्र की रचना हुई है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का ये ग्रंथ है, परंपरा से आज तक सुरक्षित है। सूत्र रूप में है ये ग्रंथ, 6 अध्यायों में है, सूत्र रूप में है। प्राचीन काल में इस शास्त्र पर भाष्य लिखे गए होंगे, पता नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्राप्त भाष्य हैं इन सूत्रों पर, हालांकि उन पर कुछ आक्षेप भी लगाया जाता है, परंतु फिर भी सांख्य शास्त्र पर जो भाष्य विज्ञान भिक्षु ने लिखा, वो वर्तमान में प्राप्त जो भाष्य है उसमें सबसे प्राचीन है और सब स्वीकार करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सांख्य शास्त्र की परंपरा बीच में विलुप्त हो गई थी। बौद्धों के काल में बीच में सांख्य की परंपरा विलुप्त जैसी हो गई थी। आगे श्लोक द्वारा कहेंगे भाष्यकार। उसका पुनरुद्धार करने का एकमात्र दायित्व और एकमात्र जो जिनका पुनरुद्धार किया सांख्य शास्त्र का, वह विज्ञान भिक्षु सांख्य शास्त्र का पुनरुद्धारक है। कि सांख्य शास्त्र को एक वेदांत का दर्जा दिलाना, सांख्य शास्त्र वेदांत है। इसको न समझने के कारण इन पर लोग आक्षेप उठाते हैं और उनका उद्धार किया। विज्ञान भिक्षु का बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र में योगदान है। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य सूत्र पर भाष्य किया है, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया है, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया है, योग में व्यास भाष्य पर भाष्य किया है, व्यास भाष्य पर टीका लिखी है उन्होंने, योग वार्तिक, बहुत उच्च कोटि की टीका है, पढ़िएगा कभी, योग वार्तिक। सांख्य सार, योग सार करके छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। यदि आपको सांख्य का सार समझना है तो इनका सांख्य सार नामक छोटी सी ग्रंथ, योग का यदि आपको सार समझना है तो योग सार नामक छोटी सी ग्रंथ। तो ऐसा करके दर्शन शास्त्र के मतलब मूर्धन्य विद्वानों में से एक। और भी बहुत सारे उपनिषदों पर भी भाष्य इनके पांडुलिपि कहीं प्राप्त हुई है, लेकिन अभी उसके पुस्तक रूप में आया नहीं। लेकिन बहुत उच्च कोटि के सन्यासी थे, अब बहुत ऊँचे, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा किस कोटि के ये है। तो बहुत बड़े सांख्य के आचार्य हुए और दर्शनों के विषय में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इनको योग के क्षेत्र में तो भाई जब तक से आप योग वार्तिक नहीं पढ़ते हैं तब तक कहते हैं कि भाई आपने समझा ही नहीं योग वार्तिक नहीं पढ़ा। भाष्य की वार्तिक जो है योग वार्तिक। इसलिए ऐसे ही सांख्य सूत्रों को समझना बिना विज्ञान भिक्षु का, विज्ञान भिक्षु का खंडन करने वाले भी विज्ञान भिक्षु पढ़कर ही खंडन करते हैं। लेकिन इन पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर विज्ञान भिक्षु ने ये सूत्र का सही नहीं किया। उन सूत्रों को छोड़ करके जिन सूत्रों पर प्रश्न चिन्ह है, बाकी सारे जो भाष्य किए हैं उन्हीं का अनुकरण सारे लोग करते हैं, चाहे उदयवीर शास्त्री हों चाहे अन्य लोग, राम शंकर भट्टाचार्य हों, कई विद्वान हैं सांख्य के जो उन्हीं को पढ़ कर उन्हीं का खंडन करते हैं। लेकिन इतना तो है कि जो उन्होंने सांख्य शास्त्र पर कार्य किया वो अद्वितीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और सांख्य शास्त्र के नहीं होते इस प्रकार के शास्त्र नहीं बच सकते।
तो उसमें देखिए भाष्यकार कुछ श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण कर रहे हैं। एको द्वितीय इति वेद वचांसी पुंसी सर्वाभिमान विनिवर्तन तो अस्य मुक्त्यै वैधर्म्य लक्षण भिदा विरहितं वदन्ति नाखंडताम इव धर्म शता विरोधा। पहले ये प्रारंभ में विषय सूची के बाद निकाल लीजिए और आगे जाइए। विषय सूची के बाद हम ये 16वीं शताब्दी ऐसा लगभग मानते हैं, 16वीं शताब्दी लगभग मानते हैं। पृष्ठ संख्या 1, भूमिका के बाद पृष्ठ संख्या 1 निकालिए। भूमिका वाला पृष्ठ संख्या नहीं, भूमिका के बाद